हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। पिछले क्लासों में हमने कैलकुलेशन स्किल से रिलेटेड हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में जाना था। आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के अंतर्गत हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाएं जिनका बेस बहुत दूर हो तो वैसे में हम उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 85 मल्टीप्लाइड बाय 995, हमें इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बेस मेथड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले बेस को हम बराबर कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो 995 है वो 1000 के नज़दीक है, तो इसका बेस हमारा 1000 बनेगा। लेकिन 85 हमारा 1000 के करीब नहीं है, ये 1000 से बहुत दूर है, ये एक्चुअली 100 के नज़दीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक जो नंबर है उसका बेस 1000 के करीब है और दूसरा जो हमारा नंबर है 85 वो 100 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में जो बेस हमारा बहुत दूर है उसे हम नज़दीक लाएंगे। मीन्स हम इसे 10 से मल्टीप्लाई अगर कर ले तो ये हमारा 850 हो जाएगा और 995 हमारा पहले से था। हमने क्या किया, हमने 10 से मल्टीप्लाई करके हमने उस नंबर को जो बेस से बहुत दूर था उसे हमने बेस के करीब ला लिया। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है पहले जैसे हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारा 850 जो है 1000 से कितना कम है। हमारा 850 जो है 1000 से 150 कम है और 995 हमारा 1000 से कितना कम है, हमारा ये 1000 से 5 कम है। इसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हमारा जो आंसर होगा वो दो पार्ट में होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। हमारा राइट पार्ट में क्या होगा, हमारे राइट पार्ट में ये जो डेविएशन हमारा आया है इन डेविएशंस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 5 जा 75 और 0 हमारा बैठ जाएगा 750। अब हम आते हैं लेफ्ट पार्ट की तरफ। तो लेफ्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट पार्ट की तरफ जैसे कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, या तो हम फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस में, या फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस में, जिसमें हमें ज़्यादा आसानी हो। हम देख रहे हैं कि 850 माइनस 50 अगर 850 माइनस 5 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 845। अब हमारा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बोथ आर रेडी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि राइट पार्ट में हमें डिजिट्स कितने मेंटेन करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, बेस में जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट्स हमें मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ हमारा बेस कितना था 1000, हमने 1000 से कंपेयर किया, इसलिए हमारा जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें हम 3 डिजिट्स मेंटेन करेंगे और यहाँ हमारे 3 डिजिट 750 ऑलरेडी हैं, इसलिए हमें कोई कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर फाइनल होगा वो हमारा आंसर कितना होगा 845750। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है हमें, हमने क्वेश्चन में जो गिवन हमारा नंबर था एक्चुअल में 85 था, हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई करके 850 बनाया था। फाइनल हमारा जो आंसर होगा उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे और जब उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 8457 एंड 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 102 मल्टीप्लाइड बाई 999, तो ऐसे सिचुएशन में हम आंसर हमारा क्या होगा। पहले तो एक बार मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बड़ा ही सहज
हो जाता है। नो बेस मेथड, नो क्रिस क्रॉस, कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी भी नंबर को नाइन्स के सीरीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे में बड़ा ही आसान होता है। जैसे मैं इसका आंसर अगर बोलूँ तो मैं तुरंत इसका आंसर आपको बता सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 101,898। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर मुझे कैसे मिला वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 सीरीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 सीरीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सीरीज, ऐसे हम हेडिंग्स बनाकर जब हम सीखेंगे तब। अभी फिलहाल हम बेस मेथड से बात कर रहे हैं, तो बेस मेथड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 102 हमारा 100 के नज़दीक है और 999 हमारा 1000 के नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, 102 में एक जीरो हम और मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा 999 इसी तरह से रह सकता है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा 1020 जो है 1000 से हमारा 20 ज़्यादा है और 999 जो है हमारा 1000 से एक कम है। ठीक है, अब हमारा आंसर जो है दो पार्ट में होगा, जैसे हमें पता है। राइट पार्ट हमारा क्या होगा, डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। डेविएशन हमारा 20 और -1 था, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -20। और इसके बाद हम अगर लेफ्ट पार्ट की बात करें तो लेफ्ट पार्ट में हमें जो आसान होता है, मुझे तो ये आसान लग रहा है, 1020 -1, तो हमारे पास आ जाएगा 1019। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे राइट पार्ट में डिजिट्स कितने मेंटेन करने हैं। हमें पता है क्योंकि हम 1000 से इसे कंपेयर कर रहे हैं, हमारा बेस में 3 जीरो है, इसलिए हमारा जो राइट साइड का पार्ट होगा उसमें हम 3 डिजिट्स मेंटेन करेंगे। ओके, तो जब हम 3 डिजिट्स मेंटेन करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हमारा 020। ओके, लेकिन हमें एक बात को ध्यान देना है, बिकॉज ये हमारा जो वैल्यू है ये माइनस में है, इसलिए हम 1018 यहाँ लिखेंगे और यहाँ से एक जो है हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे राइट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट में हम 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो कि राइट पार्ट में जाकर हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 1000 बन जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पर देखते हैं कि हमें कितना मिलता है। 1000 से हम 20 जब माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 980 मिलेगा। ओके, तो अब हमारे पास राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों ही रेडी हैं। अब हम लिख देते हैं, राइट पार्ट में 3 डिजिट मेंटेन करने हैं, हमारा 3 डिजिट ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है। राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में हमारे पास है 1018। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बेस को इक्वल करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनली हम 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट का 0 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारा एक्चुअल में जो आंसर होगा वो कितना होगा, 101898 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, पिछले क्लास में हमने 1 2 3 4 का एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, उसे एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इन नंबर्स को ऐसे लिखूं तो हम एक प्रॉपर्टी को देख पा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि हम 4 और 5 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 9 होता है, 3 और 6 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो भी 9 होता है, 2 और 7 को आपस में जोड़ते हैं तो भी 9 होता है, 8 और 1 को आपस में जोड़ते हैं तो 9 होता है, और 0 और 1 9 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो भी हमारा 9 होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए 11 मल्टीप्लाइड बाई 9, अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए तो आपको तो पता है, ये टेबल से ही आपको पता है 99 होता है। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए 23 मल्टीप्लाइड बाई 99, तो आप क्या करोगे, आप स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हो। 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, फिर हमारा 2300 - 23 और 23 को हम माइनस कर लेंगे। 23 को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, 10 - 3 7, 9 - 2 7 2 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली
अगर आपको 245 मल्टीप्लाइड बाय 999 अगर आपको ऐसा नंबर दिया जाए तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हम स्प्लिट एंड मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। इन प्लेस ऑफ 999 हम 1000 - 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 245 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और 245 वंस अगेन। इसके बाद हम इसे माइनस कर लेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, अगेन 9 में से 4 जाएगा 5, अगेन 9 में से 2 जाएगा 7, देन 4 4 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन इन्हीं सवालों को हम एक अच्छे से प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो पहला सवाल दिया गया है 23 मल्टीप्लाइड बाई 99, अगर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो हमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा जो 9 का सीरीज है उसके डिजिट्स में 2 डिजिट्स हैं, डबल 9 है, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमारा डबल डिजिट है। पहले डिजिट्स को सेम कर लेना है, तो डिजिट्स हमारा दोनों डबल डबल है। अब हमारा सवाल सही है, आगे बढ़ते हैं हम। 23 है, इसमें हमेशा एक हम कम कर लेंगे, मीन्स हमारा आंसर जो आने वाला है वो 22 होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ऑलवेज हमारा डिजायर्ड आंसर जो है गिवन नंबर से एक कम होगा। उसके बाद करना क्या है, इस 2 को हमें 9 बनाना है, तो 2 को अगर 9 बनाना है तो हमें कितना चाहिए? 7। इस 2 को भी हमें 9 बनाना है, कितना चाहिए? हमें 7। और आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट, हमने जो नंबर लिया था 245 मल्टीप्लाइड बाई 999, तो हमारा आंसर क्या होगा? 244 होगा। 2 को 9 बनाएंगे तो 7 चाहिए, 4 को 9 बनाएंगे 5 चाहिए, 4 को 9 बनाएंगे 5 चाहिए। आवर आंसर इज कंप्लीट। अब हम रैंडमली एक नंबर लेकर इसी एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहूँ 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 999 999, ओके, कहा जाए तो आप आंसर क्या बोलोगे? तो हमारा जो आंसर होगा हम तुरंत बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन आंसर होगा वो 2 3 4 5 6 7, एक कम हमें करना है, मीन्स 6। ये तो कंफर्म है, इतना तो होगा ही होगा। साथ में अब क्या होगा, साथ में हम इन सारे नंबर्स को हमें 9 बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। 2 को 9 बनाएंगे तो 7 लगेगा, 3 को 9 बनाएंगे तो 6 लगेगा, 4 को 9 बनाएंगे तो 5 लगेगा, 5 को 9 बनाएंगे 4 लगेगा, 6 को 9 बनाएंगे 3, अगेन 6 को अगर 9 बनाएंगे तो 3, और ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 2 3 4 5 6 6 7 6 5 4 3 3। कैलकुलेटर हो तो आप चेक कर सकते हो इस आंसर को, ठीक है। अब हम अगर आपको एक और मल्टीप्लिकेशन दें 99 मल्टीप्लाइड बाई 234, तो आप क्या करोगे? और दूसरा सिचुएशन अगर आपको मैं ऐसा दूं कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 999, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है, ये 2 सिचुएशन है। इन 2 सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात ये है कि ये जो हमारा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे? ये जो 23 था इसे हम 023 लिखकर हम 3 डिजिट मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा आंसर पहले जैसा ही हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा? 022, ओके, एक कम। उसके बाद हम 9 बनाएंगे, 0 को 9 बनाएंगे तो 9, 2 को 9 बनाएंगे तो 7, फिर अगेन 2 को 9 बनाएंगे तो 7, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22977 इज अवर आंसर, ओके। लेकिन अगर इस सवाल में हमें सॉल्व करना हो तो हम इस 9 को आगे में 0 देकर हम 3 डिजिट बनाकर इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें स्प्लिट एंड मर्ज का इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। इट मीन्स व्हाट, हम 99 के प्लेस पर हम 100 - 1 सोच सकते हैं, और उसके बाद हम इसे 234 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा, हम पहले सीख चुके हैं कि हम स्प्लिट एंड मर्ज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम उसी नियम के अकॉर्डिंगली इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ओके।
मैं आशा करता हूँ कि कैलकुलेशन सीरीज़ का ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये आपको अच्छा लग रहा है। आप कैलकुलेशंस को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी बातों और बारीकियों को आप समझ पा रहे हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मिलते हैं फिर बहुत सारे कैलकुलेशन स्किल्स को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।